पृथ्वी के हर कोने में आज हमें किसी न किसी रूप में जीवन देखने को मिलता है, लेकिन आज से 5 मिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जब अर्थ अपने फॉर्मेशन फेज में था। आज जिन पोल्स पहाड़ का लुत्फ हम उठा रहे हैं, उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। धरती पर पनपे सबसे पहले माइक्रोबियन की कहानी तो हम सब कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम माइक्रोबियन लाइफ से पहले फॉर्मेशन हुए अर्थ क्रोनोलॉजी पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारे खूबसूरत नीले ग्रह की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जानवरों का विकास कैसे हुआ, डायनासोर कब दिखाई दिए और कहां से आए थे। तो देर न करते हुए चलिए अपने पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानते हैं। लगभग 5 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब हमारे केवल सूरज की फॉर्मेशन हुई थी और यह पूरी तरह से स्टार डस्ट से घिरा हुआ था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक डस्ट टाइट होकर एक साथ जुड़ने लगे, जिसकी वजह से स्मॉल स्टोन फॉर्म हुआ। और यह काफ़ी सिंपल प्रक्रिया थी जो काफ़ी लंबे समय तक चली, लेकिन इसी प्रक्रिया ने वेनस के फॉर्मेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई। ग्रेविटी ने इन स्टोन को कई बिलियन सालों तक खींचा, जिसके वजह से पृथ्वी एक बॉल के शेप में आ गई। लेकिन अब भी पृथ्वी अपनी असली स्वरूप में नहीं बनी थी, इसे अभी भी कई सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना बाकी था। वो केवल कभी एक गोला थी जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा थी। ये वो समय था जब पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के गुब्बारों से भरी हुई थी। तब ना तो वहाँ कोई हवा थी और ना ही कोई वहाँ एटमॉस्फेयर था। यहाँ तक कि एक ठोस सतह भी नहीं का निर्माण भी नहीं हुआ था, चारों तरफ केवल लावा ही था। लेकिन इस स्थिति को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जल्द ही एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से हमारा ग्रह एक नई ग्रह से टकरा गया, और यह टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी से एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जो आगे चलकर चांद कहलाया। आज भले ही चांद पृथ्वी से काफ़ी दूर है, लेकिन अपने शुरुआती दौर में हमारा चांद पृथ्वी के काफ़ी करीब रोटेट करता था। समय के साथ दूरी बढ़ती चली गई, चांद भी ग्रेविटी के चलते एक गोलाकार शेप में बदल गया। लेकिन टकराव का ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। 600 मिलियन साल बाद हमारी धरती को एक और फेज से गुजरना पड़ा, जब सोलर सिस्टम में मौजूदा मेटलॉइड्स धरती पर गिरे। सोलर सिस्टम के निर्माण से बने हुए मेटलॉइड जब धरती की ओर आए तो वो अपने साथ पानी की कुछ मात्राएं भी लेकर आए, और कई मिलियन साल तक लगातार पृथ्वी पर गिरने की वजह से वहाँ पानी की ढेर सारी मात्राएं इकट्ठा हो गई। वाटर बॉडीज ने पृथ्वी के तापमान को 70 डिग्री सेल्सियस तक कूल करने का काम किया, लेकिन अभी भी पृथ्वी की सतह काफ़ी गर्म थी। इसे ठंडा करने का काम भी पानी का ही था। आपको बता दें कि आज हम जिस पानी को धरती पर इस्तेमाल करते हैं, ये मिलियन सालों पुराना है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वर्ल्ड से संबंध रखता है। यानी कि आम भाषा में कहें तो पानी पृथ्वी पर नहीं उपजा, बल्कि मेटलॉइड्स के जरिए मिला है। शुरुआती दौर में धरती की रोटेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, जो वक्त के साथ साथ ही बढ़ती गई। इसी की वजह से ओजोन मात्रा भी कम होते गया। पृथ्वी के बनने के 700 मिलियन साल बाद पृथ्वी की सतह पूरी तरह से पानी से कवर हो गई। ज़मीन केवल कुछ आइलैंड के रूप में मौजूद थी, लेकिन कोर से लावा का निकलना अभी जारी था। यह लावा पानी से संपर्क में आकर ठोस होते गया, जिससे सतह का निर्माण होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे इस प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी और लावा में बनने वाली सतह से जुड़ना शुरू किया। ऐसे में पानी के अलावा पृथ्वी पर महाद्वीप का फॉर्मेशन हुआ। 3 बिलियन साल बाद जब पृथ्वी ग्रह के रूप में फॉर्म हो गई, तब मेटलॉइड्स का पृथ्वी पर गिरना जारी रहा। खास तौर पर जब मेटलॉइड्स समुद्र में आकर गिरा तो उसने पानी में अलग तरह के केमिकल छोड़ा, जिसकी वजह से कई रिएक्शन हुए और पहले माइक्रोबियन के लाइफ धरती पर फॉर्म हुई। सबसे पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ने पानी में जन्म लिया। कई मिलियन साल तक ये बैक्टीरिया इसी फॉर्म में रहे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाया और समुद्र के कोने कोने में फैल गए। जैसे जैसे सूरज की रोशनी समुद्र में पड़ी तो पानी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। सनलाइट की मदद से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और ग्लूकोज में तब्दील कर दी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। माइक्रोबियन लाइफ की वजह से ओशन वाटर से भर गया। समुद्र में लाइफ के विकास के बाद अब एटमॉस्फेयर की बारी थी। कुछ समय बाद ऑक्सीजन ने ऊपर उठना शुरू किया और वातावरण के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। आप ये कह सकते हैं कि अगर पहले माइक्रोबियन लाइफ का विकास नहीं होता तो शायद हमें आज पृथ्वी का ये स्वरूप देखने को नहीं मिलता। जीवन के पहले निशान के बाद हमारे ग्रह में कई बदलाव आए, लेकिन खैर अभी सिर्फ शुरुआत थी।
धरती को अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। इसी तरह 2 बिलियन साल बीत जाने के बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी बढ़ गई और ग्रह के रोटेशन में भारी कमी आई। दिन बड़े होते चले गए, पृथ्वी पर वो सभी हालात पैदा हो गए जो किसी भी जीवन के लिए सबसे ज़रूरी था। 1.5 मिलियन साल बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो पिघले लावा के चलते पृथ्वी के सतह ने टूटना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में ज़मीन पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ गई थी, लेकिन लावा के चलते प्लेटलेट्स में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से सभी सतह ने टूटकर अलग अलग महाद्वीप का निर्माण शुरू कर दिया। जहां एक तरफ सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, वही वोल्केनो विस्फोट के चलते कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। कुछ समय बाद धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर गया। नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ के गिरे का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरा ग्रह बर्फ के 3 किलोमीटर मोटी लेयर से ढक गया। बर्फ इतनी ज़्यादा थी कि स्पेस से पृथ्वी पूरा सफ़ेद दिखाई देने लगी। सूरज से आने वाली गर्मी भी बर्फ के चलते वहां से आउटर स्पेस में रिफ्लेक्ट होने लगी। लेकिन ये स्नो एज हमेशा के लिए धरती पर नहीं पनपने वाली थी। पृथ्वी का कोर गर्म था। एक बार फिर वोल्केनिक विस्फोट के चलते वातावरण गर्म हो गया और फिर बर्फ पिघल गई और एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर में जगह बना ली। बर्फ के पिघलने से सनलाइट और आइस में केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, जिसके वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। कई सालों तक यह घटना इसी तरह साइकिल में चलती रही। ऐसे में बिलियन साल बाद पृथ्वी का तापमान एक एवरेज लेवल तक जा पहुंचा, जो इंसान के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ग्रह का एयर टेम्परेचर भी इसी स्थिति में आ गया। लेकिन इस प्रक्रिया में स्नो एज में विकसित हुई सभी बैक्टीरिया को मरना पड़ा। केवल वही जिंदा रह पाए जो 540 मिलियन साल से डीप ओशन में रह रहे थे। ये सभी बैक्टीरिया समय के साथ साथ कई पड़ाव में इन्वॉल्व हुए। पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के साथ ही पहले मॉलस्क विकसित हुए। इसके साथ ही बोन स्केलेटन का भी विकास हुआ। वर्म से लेकर ट्रिगोबाइट का विकास शुरू होने लगा। हालांकि ज़मीन अभी भी खाली थी, लेकिन पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया का विकास शुरू हो चुका था जो इससे पहले पृथ्वी पर पहले कभी भी नहीं पनपी थी। पानी के अंदर इंसेक्ट्स के साथ पहले प्रीडेटर्स का विकास हुआ, जिन्होंने अपने भोजन के रूप में ट्रिगोबाइट को खाना शुरू किया। जीवों के साथ साथ महासागरों में भी पेड़ पौधों ने एक जगह बनानी शुरू की, जहां 10,000 प्रजातियों ने अस्तित्व में आ गई। पानी के अंदर एक सुंदर मैरीन वर्ल्ड का निर्माण हो रहा था। वही हमारी सतह अभी भी बंजर थी, जिसका सबसे बड़ा कारण सूरज के किरणों से पैदा होने वाली रेडिएशन थे, जिसकी वजह से सूरज से आती हार्मफुल रेडिएशन ओजोन लेयर से अंदर नहीं जा पाई। वक्त के साथ ओजोन काफ़ी मोटी होती चली गई। 375 मिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह पहले पौधे ने पनपना शुरू किया और ऐसे में एक ग्रीन इन्वायरमेंट का विकास शुरू हुआ। इस प्रक्रिया को पूरा होने में काफ़ी समय लगा, लेकिन हरे भरे वातावरण के विकास के साथ समुद्र में मछलियां भी पनपने लगी। इन मछलियों के पैर धीरे धीरे इन्वॉल्व हुए, जिससे ये पानी से बाहर आकर ऊपर रहने लगी। बस इसी तरह बाकी वेजिटेशन शुरू हुआ। वो मछली ही थी जो 15 मिलियन साल पहले समुद्र को छोड़कर ज़मीन पर घर बनाया। धीरे धीरे इन्हें इवोल्यूशन ने कई जानवरों का विकास हुआ। सबसे पहले शुरुआत लैंड रेप्टाइल से हुई, लेकिन इनमें इवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे डायनासोर के कई प्रजातियां धरती पर देखने को मिली। धरती पर हरियाली के साथ साथ जाइंट जंगलों का भी विकास हुआ और ये जंगल कई बड़े बड़े डायनासोर का घर बन गया। आप ये मान लीजिए कि पृथ्वी एक ऐसे जीवन का आगाज कर चुका था जो हर दिन बदल रहा था।